मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीरी, कक्षा 10वीं। पाठ है हम लोग का व्याकरण खंड वाक्य रूपांतरण। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हम लोगों ने पढ़ा और उसमें 3 वाक्य जो तीनों उसके भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को जाना। तत्पश्चात वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य के रूप में अंतरण। हमने पूर्व में ही आपको बताया है कि जब भी हम लोग वाक्य परिवर्तन करेंगे तो हमारा ध्यान रहे कि हमारे अर्थ में परिवर्तन ना होने पाए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना सीखा। आज हम लोग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। राधा नाचती गाती है। यहां पर वाक्य है कि राधा नाचती गाती है। अब इसे हमें बनाना है मिश्र वाक्य में। अगर इसे हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए राधा नाच और गा रही है, इसमें हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया। परंतु अब हमें बनाना है मिश्र वाक्य। जो नाचती गाती है वह राधा है। जो, जिसे, जिसने, तो यह हो गया हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में हम लोगों को ध्यान देना है कि 2 उपवाक्य होंगे। एक उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा उपवाक्य आश्रित होगा, और दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे, यानी एक का हिस्सा दूसरे पर आधारित रहेगा। तो यहां हम लोग जो वाक्य बनाए, राधा नाचती गाती है, तो यानी एक राधा है, कोई लड़की है जो नाचती गाती है। अब इसके बारे में हमको क्लियर करना है, इसको मिश्र वाक्य में बनाना है। तो मेरा अर्थ यही होना चाहिए कि एक कोई लड़की है जिसका नाम है राधा, वो नाचती गाती है। लेकिन हमारे लिखने का ढंग थोड़ा बदल जाएगा। मिश्र वाक्य में जो नाचती गाती है वह राधा है, यानी जो लड़की है वो राधा है जो नाच रही है, गा रही है। दूसरा वाक्य, मोहन हंसकर बोला, तो वह मोहन है जो हंसकर बोला। वह मोहन है जो हंसकर बोला। हंसकर बोलने वाला कौन है? मोहन है। यानी दोनों वाक्यों के अर्थ हमारे समान है, बस हमारे लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। तुम पढ़कर सो जाना, जब तुम पढ़ लेना, यह क्रिया विशेषण हो गया। जब, तब, ये सब जो होता है ना, समय का ज्ञान कराता है। जब तुम पढ़ लेना तब सो जाना। आज मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल रही हूं कि आश्रित कौन है, प्रधान कौन है। आज हम लोग केवल सरल वाक्य से मिश्र वाक्य पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ करने से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आज हम लोग केवल सरल से मिश्र वाक्य बनाएंगे। जब मिश्र वाक्य पूर्णतः पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग जानेंगे कि आश्रित कौन है, प्रधान कौन है, किसे आश्रित कहते हैं और किसे प्रधान कहते हैं। वो अगले पाठ में रहेगा हम लोगों के। तो यहां पर वाक्य था कि तुम पढ़कर सो जाना, यानी तुम पढ़ लेना और सो जाना। इसको अगर हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो इसको लिखते हैं कि तुम पढ़ लेना और सो जाना। अब यहां पर है, जब तुम पढ़ लेना तब तुम सो जाना, यानी पढ़ने के बाद सो जाना। अगला वाक्य है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अंकित की कलम छूटकर गिर गई। जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। मतलब अंकित की कलम छूटकर गिर गई, इसका मतलब ही क्या हुआ कि उसके हाथ से छूटी और गिर गई। तो जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। अगला वाक्य है, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। आकाश में काले काले बादल जैसे घिर गए, मोर नाचने लगा। अब इसको हम अगर संयुक्त वाक्य में बनाते हैं तो बनाते हैं, बादल घिरे और मोर नाचने लगे। लेकिन हमें बनाना है मिश्र वाक्य में।
जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगे। नेक्स्ट है प्रथम आते ही खेलने लगे। प्रथम व्यक्ति विशेष का नाम है। प्रथम मतलब फर्स्ट नहीं, व्यक्ति विशेष का नाम है यहाँ पर। प्रथम आते ही खेलने लगे, तो प्रथम जैसे ही आया वह खेलने लगा। आते ही खेलने लगा मतलब क्या मतलब कि जैसे ही वो आया खेलने लगा। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। इसका मतलब क्या? सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, मतलब जैसे ही सूरज निकला फूल निकल गए। तो यहां पर होगा, यहां पर सूरज निकला और फूल खिल उठे, ये तो संयुक्त वाक्य में बना हुआ है। इसको हम लोग बनाएंगे मिश्र वाक्य में, जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। जो खेल एवं कूद रहे हैं वे अभी तथा दीपक हैं। जो खेल कूद रहे हैं वे अभी तथा दीपक हैं। नेक्स्ट, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। जैसे ही सूरज पढ़ा लिखा वह अधिकारी बन गया। पढ़ लिख लिया वह अधिकारी बन गया। अभिषेक थैला लेकर चला गया। अभिषेक तब चला गया जब उसने थैला लिया। जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा आश्रित उपवाक्य पहले हो, वो मध्य में भी हो सकता है, प्रारंभ में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, हमारे लिखने का ढंग है ना। तो जो हम अपने विवेक से लिख सकते हैं, स्वविवेक से। और अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको सजाकर लिखते हैं। क्रम उसका सही होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, तभी वाक्य सुंदर दिखता है। उटपटांग लिख देते हैं गिनती गिनने के लिए, तो हम लोग लिख देते हैं 1 4 5 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसको क्रमबद्ध लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वह भी गिनती हो जाती है, वो क्रमबद्ध दिखाई देती है। उसी प्रकार वाक्य को भी उसी प्रकार से लिखना है। अगर हम लिखते हैं कि उसको क्रमबद्ध, जो कहाँ जहाँ कर्ता का स्थान है, जहाँ क्रिया का स्थान है, जहाँ कर्म का स्थान है, तो हमको क्रम से सजा के लिखने से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य पढ़े और थोड़ा जाने। इसको हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, और अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिश्र वाक्य को थोड़ा देखेंगे कि मिश्र वाक्य में आश्रित और प्रधान क्या है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद।